नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, अगर तुम हमसे दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, अगर तुम हम पे कमेंट करोगे तो चीर दूंगा। दोस्तों, ये हमारे देश का परंपरा रहा है। पहले सबका स्वागत करो, इज्जत करो, लेकिन कोई आपको आंख दिखाए तो उसका आंख निकाल दो, क्योंकि कहा जाता है कि जो लातों के भूत होता है कभी बातों से नहीं मानते। जब तक उसको कुटाई न हो जाए, जब तक उसका थुकाई न हो जाए, वो तक शांत नहीं होता है। और दोस्तों, सेम टू सेम एग्जाम्पल देखने को मिला है अमेरिका का एक बहुत बड़ा कंपनी और चीन का एक बहुत बड़ा कंपनी दोस्तों बर्बाद हो चुका है। भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है, पूरे दुनिया हैरान हो गया है। अमेरिकी कंपनी में दोस्तों अब टेंशन का माहौल बन गया है। सब बोल रहा है कि हमारे लिए चीन खतरनाक नहीं है, हमारे लिए तो इंडियन कंपनी खतरनाक है, उसे रोको, ये हमारा व्यापार नहीं, हमारा भविष्य छीन लेगा, फ्यूचर में हम लोग भीख मांगेंगे। भारत को रोकना बहुत जरूरी हो गया है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत ने एक ही कारनामा से पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तहलका मचा दिया है। अफ्रीका के कोने कोने से आज हिंदुस्तान जिंदाबाद की नारा निकल रहा है। दुश्मन के घर में दोस्तों घुस के हमने मारा है, खासतौर पे चाइना का, आप जानते हैं ना, अफ्रीका घर है, वहां पे हमने उससे घुस के मार दिया है और अमेरिकी कंपनी को भगा दिया है। आप लोग पूरा खबर देखिए, क्योंकि भारत और नाइजीरिया ने वो फैसला लिया है ना, कह सकते कि यहाँ से सब कुछ खत्म है। यहाँ से ना तो अमेरिका का मोनोपोली होगा, न ही चीन का होगा, न ही किसी और का होगा। भारत और नाइजीरिया ने एक इतिहास बना दिया है, एक रास्ता बनाया है, दुनिया को एक मौका दिया है। बोला है कि अगर तुम हमारे रास्ते चलते हो तो तुम खुश रहोगे, अगर तुम हमें आंख दिखाओगे तो हमेशा हमेशा के लिए तुम रोते रहोगे। दोस्तों, चलिए हम शुरू जानते हैं हुआ क्या है, नाइजीरिया ने क्या किया है जिससे भारत को भयंकर फायदा हुआ है, भारत को बहुत ज्यादा मान सम्मान मिला है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं। आप लोग जानते हैं अमेरिका का एक कंपनी है जिसका नाम है ट्विटर। ट्विटर हमारे लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक है। ट्विटर को दोस्तों आज का ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, उसे जो मन होता है वही करता है। बड़ी बात तो यह है, भारत के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो या फिर भारत के नक्शा हो, सबसे वो खिलवाड़ करता है, छेड़छानी करता है, किसी का नहीं सुनता है। बोलता है कि हमें कौन रखेगा, हम तो वर्तमान का शेर है, शेर, हमारे बिना कोई चल ही नहीं सकता। दोस्तों, ट्विटर का ये घमंड है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, हाल ही में भारत को खासतौर पर नाइजीरिया ने एक रास्ता दिखाया। बोला कि भाई, भारत बेशक विशाल देश होगा, बेशक अमीर देश होगा, भारत का जीडीपी तगड़ा है, अर्थव्यवस्था तगड़ा है, सेना अधिक है, लेकिन नाइजीरिया कमजोर है, उसका क्षेत्रफल कमजोर है, वहाँ पे लोग गरीब है। लेकिन ट्विटर को का हम दिखा सकते हैं, क्योंकि भारत का ही परंपरा हम फॉलो कर रहे हैं कि लातों का भूत बातों से नहीं मानता है। ट्विटर वही है, ट्विटर को हमेशा हमेशा के लिए नाइजीरिया से हम विदा कर दिए हैं। दोस्तों, हाल ही में नाइजीरिया ने केवल ट्विटर को बैन ही नहीं किया, ट्विटर अगर कोई नाइजीरिया में चलाता भी है ना, खासतौर पे कोई VPN प्रयोग करके, कोई वहाँ का लोकेशन चेंज करके, जो नाइजीरिया के वासी है अगर ट्विटर चलाएगा तो उसे जेल होगा, बिंदास जेल होगा, कोई उपाय नहीं। अब उन्हें आखिरकार नाइजीरिया ऐसा क्यों कर रहा है, क्या हुआ है वहाँ पे, आखिरकार क्यों इतना भड़का हुआ है? देखिए, नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति है ना, उनका एक ट्वीट था, ठीक है, सिंपल सा ट्वीट था, बेसिक सा ट्वीट था, उस ट्वीट को हाल ही में ट्विटर ने उड़ा दिया, डिलीट कर दिया। अब ये बात नाइजीरिया वालों के लिए ईगो पे आ गया। उन्होंने कहा कि हमें तुम भारत में समझो, हम नाइजीरिया है। और दोस्तों, नाइजीरिया ने ट्विटर को बैन कर दिया। खासतौर पे उनका यही कहना है कि हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारे लिए राष्ट्रपति भगवान होता है, भगवान का तुम अगर बेइज्जती करोगे, तुम उससे अगर मजाक उड़ाओगे, तुम अगर उसे इज्जत नहीं दोगे तो हम तुम्हें क्यों देंगे, तुम्हें देश से निकाल देंगे। दोस्तों, वही किया। इतना ही नहीं, ट्विटर के निकालते ही नाइजीरिया ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया ना, चाइना भी सदमे में है, चाइना भी परेशान है। आप लोग जानते हैं चाइना का एक वीवो ऐप है, खासतौर पर दोस्तों ट्विटर जैसा काम करता है। तो चीन चाह रहा था कि नाइजीरिया में वीवो फैल जाए और ट्विटर गायब हो जाए। लेकिन बड़ी बात तो यह है, नाइजीरिया ने साफ कर दिया कि हम ट्विटर गायब तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वीवो नहीं रहेंगे, क्योंकि वीवो कम्युनिस्ट पार्टी का है, ये तो और तमाशा है, उसे कौन यूज करेगा। हम केवल हिंदुस्तान का, भारत का जो ऐप है कू, उसे उपयोग करेंगे। और दोस्तों, नाइजीरिया सरकार ने ऑफिशियली पूरे देश को बोल दिया, पूरे देश को बताया कि ट्विटर बैन, कू चलाओ, कू हमारे देश में एक्टिव हो गया। दोस्तों, नाइजीरिया सरकार पूरी तरह से कू पे शिफ्ट हो गया, अपने देश के तमाम लोगों को शिफ्ट करने को आदेश दिया है।
और तमाम बड़े बड़े सरकारी संस्था हो गया या फिर कॉलेज हो गया या फिर कोई मंत्रालय हो गया, नेता हो गया, सब आज कू पे आ चुका है। आप बोलेंगे आखिरकार यहाँ पे भारत को क्या फायदा हुआ है कू पे आने से? देखिए दोस्तों, हमारे सामने में एक बहुत बड़ा मौका मिला है। हम लोग चाहे तो अमेरिका का जो ट्विटर है उसका अल्टरनेटिव बन सकते हैं। देखिए, आपने सुना होगा फ्यूचर में जिसके पास जितना डेटा होगा वही महाशक्ति होगा। महाशक्ति बनना है तो डेटा का इकट्ठा करो। और दोस्तों, इस क्षेत्र में अमेरिका और चीन बहुत आगे हैं, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि हम लोगों ने चीन को वहाँ से निकाल फेंका है। खासतौर पर टिकटॉक को बैन करके चीन को बुरी तरह से हरा चुके हैं। लेकिन अमेरिका आज भी सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया के तमाम डेटा इकट्ठा कर लिया है। और बड़ी बात तो यह है, आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में कोई भी सुरक्षित नहीं है और इसीलिए भारत इस क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। भारत के सामने में मौका है, जहाँ जहाँ ट्विटर बैन है, खासतौर पे मान लीजिए वहाँ चाहे तो हम लोग को भेज सकते हैं। दोस्तों, खासतौर पर हम लोग चाहे तो नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, हम लोग चाहे तो रसिया हो गया, हम लोग चाहे तो अफ्रीका के तमाम देशों में, हम लोग चाहे तो लैटिन अमेरिका, यहाँ तक यूरोप में जगह जगह ट्विटर के सामने में एक अल्टरनेटिव रखेंगे। आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ, ऑलरेडी ट्विटर है, लोग क्यों अपनाएगा कू? देखिए दोस्तों, ये दिमाग से आप भ्रम निकाल लीजिए। दुनिया में पहले भी फेसबुक था, तो क्या इंस्टाग्राम नहीं है क्या? व्हाट्सएप नहीं है क्या? यूट्यूब नहीं है क्या? दोस्तों, सब कुछ है ना। उसी प्रकार से ट्विटर है तो लोग को भी चलाएगा। हम लोग केवल प्रमोट करना चाहिए अपने ऐप को, ताकि फ्यूचर में लोग उसे अपना सके। और बड़ी बात तो यह है कि हम लोगों ने 1 रुपया खर्चा नहीं किया, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और हमारे यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर, खासतौर पे अफ्रीका का एक बहुत बड़ा देश, खासतौर पे दोस्तों नाइजीरिया में, अफ्रीका में खासतौर पे सबसे अधिक जनसंख्या है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दोस्तों नाइजीरिया एकमात्र देश है जिसका जनसंख्या 20 करोड़ से अधिक है। बड़ी बात तो यह है कि इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश को अपना लिया है। ट्विटर दोस्तों सदमे में चला गया है, ट्विटर हरकत मच गया है। ट्विटर कह रहा है कि ये हमारे साथ नाइंसाफी हुआ है, भारत के लोगों ने, भारत सरकार ने हमारे खिलाफ माहौल भड़काया है और खासतौर पे अंदर ही अंदर नाइजीरिया से हाथ मिला के कुक वहाँ पे भेज दिया है। और दोस्तों, ट्विटर बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। इतना ही नहीं, ट्विटर अब नाइजीरिया से हाथ मिलाने के लिए सोच रहा है, नाइजीरिया से माफ़ी मांग रहा है, बोला कि हमें माफ़ कर दो, हमसे थोड़ा बहुत भूल हो गया था, हमें आप लोग माफ़ कीजिए, आखिरकार हमसे इतना महान भूल कैसे हो गया। साथ ही ट्विटर बोल रहा है कि हम एक एक भूल पे शर्मिंदा है, नाइजीरिया सरकार तमाम गिले सुखे भूल जाए, हमें माफ़ कर दे, हम वही करेंगे जो नाइजीरिया के लोग चाहेगा, नाइजीरिया की सरकार चाहेगा। और दोस्तों, इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान देके ट्विटर का दोस्तों औकात दिखा दिया। उन्होंने कहा कि ये ट्विटर सबसे घटिया प्लेटफॉर्म है, हमने अपने शासनकाल में बहुत बड़ा मिस्टेक किया, हमें उस ट्विटर को बैन करना चाहिए, क्योंकि हमारा भी कई तरह का पोस्ट ऑलरेडी उड़ा चुका था, लेकिन हमने उसे मौका देते गया। और अंत में क्या हुआ, जब हमारा अंत समय था, जब हम राष्ट्रपति के अंतिम काल में थे, उस समय हमारा ट्विटर का ब्लॉक कर दिया। आखिरकार ट्विटर का इतना हिम्मत। उन्होंने कहा कि नाइजीरिया जो कर रहा है ये बिल्कुल सही है, नाइजीरिया का मैं तारीफ करता हूँ, यह एक बहुत ही पावरफुल देश के रूप में सामने आया है। पावरफुल मतलब ये नहीं कि उसके पास बहुत सेना है, यानी कि वो अपना हिम्मत दिखाया है, उसका मैं खुलकर तारीफ करता हूँ। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि किसी भी देश में चाहे राष्ट्रपति हो या फिर प्रधानमंत्री हो, उसका मान सम्मान सबसे अधिक होता है। और ट्विटर ने तमाम देशों के राष्ट्रपति का मान सम्मान का धज्जिया उड़ाया है, चाहे भारत हो, अमेरिका हो या फिर नाइजीरिया हो, हर जगह उसका यही रवैया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला है कि अगर 2024 में हमारा सरकार बनता है तो पहला कदम ट्विटर को बैन करना ही होगा, ट्विटर को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। ये दलाल है, खासतौर पे हमें तो बैन किया ही, खासतौर पे दुनिया में आज दलाली कर रहा है। दोस्तों, ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रंप खूब वर्क है। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ भी कहा, आने वाले समय में ट्विटर का कोई स्कोप नहीं है, ट्विटर से ही मोह खत्म कर लो, जिसे जहाँ जाना है जाओ, ट्विटर से अपना मोह खत्म कर लो, क्योंकि फ्यूचर इसका बिल्कुल नहीं है। अब दोस्तों, पूछा खरीदार, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप तो अपना बयान दे दिया, बाइडेन क्या बोला? दोस्तों, बाइडेन खूब वर्क है नाइजीरिया पे। बाइडेन बोल रहा है कि ये तो लोकतंत्र का हत्या हो रहा है,
बाइडेन कहना है कि नाइजीरिया को हम चेतावनी देते हैं, सख्त आदेश देते हैं, जल्द से जल्द ट्विटर को वहाँ पे बहाल करें, नहीं तो उसका हम औकात दिखा देंगे। दोस्तों बाइडेन ने मोर्चा खोल दिया। बाइडेन चाहता है कि ट्विटर हमेशा के लिए बने रहे, सबका मजाक उड़ाता रहे। और दोस्तों आप पूछेंगे यहाँ पे चीन के गुस्सा में है। देखिए चीन खासतौर पे बोल रहा था कि यहाँ पे आप हमारा जो एप्लीकेशन है उसे यूज करवाइए, लेकिन दोस्तों नाइजीरिया ने चीन का औकात दिखा दिया, इसलिए चीन भड़का हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप बोलेंगे भाई जब नाइजीरिया कदम उठा सकता है तो हम लोग क्यों नहीं। देखिए भारत सरकार भी परेशान है, ट्विटर से भारत का तमाम लोग भी परेशान हैं, लेकिन सब जानता है भारत में जो आज बदलाव आ रहा है, आज क्रांति उठ रहा है, चाहे कोई भी बड़े बड़े मुद्दा हो, हर मुद्दे के लिए दोस्तों भारत के जो नौजवान है वो सोशल मीडिया का प्रयोग किया है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम हो। दोस्तों हम लोगों ने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया है, इसीलिए भारत सरकार मजबूर है। भारत सरकार चाहता है कि जब तक भारत में खुद ही 2-4 बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ना आ जाए, जब तक भारत खुद ही आत्मनिर्भर न बन जाए, तब तक उसका मनमर्जी सहेगा, उसका मोनोपोली सहेगा। जिस दिन भारत में खुद ही 3-4 बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन जाएगा ना, रातों रात उसे बैन कर देगा। दोस्तों भारत का ये प्लान है कि अगर अभी हम ट्विटर फेसबुक को बैन कर देते हैं तो हमारे देश का जनता गुमराह हो जाएगा, फिर यहाँ पे जनता एक नहीं हो पाएगा, फिर से हम अखंड भारत को बनाने का सपना भूल जाएंगे और आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। अभी क्या है, अभी लोग एक हो गया है, खासतौर पे देश इतनी बात बोल रहा है। दोस्तों फेसबुक ट्विटर का यहाँ पे अहम योगदान है, इसीलिए भारत सरकार अभी चुप है, लेकिन फ्यूचर में फेसबुक का अंधकार और ट्विटर का दोस्तों भारत में अंधकार होना तय है, क्योंकि अमेरिका में जब उस समय डोनाल्ड ट्रंप आएगा ट्विटर बैन होगा और भारत में 2024 तक देखेंगे कई सारे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, तो उस समय भारत में भी ट्विटर का कहानी खत्म हो जाएगा।